गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको कक्षा 10 हिंदी में खंड काव्य के अंतर्गत तुमुल खंड काव्य के बारे में बताया था। खंड काव्य किसे कहते हैं इसकी जानकारी दी थी और आपके कोर्स में तुमुल खंड काव्य है। वैसे तो कई खंड काव्य आपके पेपर में आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ तुमुल खंड काव्य ही लिखना है और उसी को पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत तुमुल खंड काव्य में मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध का विस्तृत वर्णन है, जो 15 सर्गों में विभाजित है। मैंने आपको मेघनाद का अभियान 7वें सर्ग तक बता दिया था कल। सबसे पहले ईश वंदना है, फिर राजा दशरथ के चारों पुत्रों का बाल्यकाल एवं राजा दशरथ के बारे में बताया गया है। तीसरे सर्ग में मेघनाद के पराक्रम एवं बल का वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष वध का वर्णन है। पंचम सर्ग में जब मकराक्ष की मृत्यु, मकराक्ष रावण का पुत्र था, जब मकराक्ष की मृत्यु हो जाती है तो रावण अपने दूसरे पुत्र मेघनाद को उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए मेघनाद को राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल पर भेजना चाहता है। और षष्ठ सर्ग, 6वें सर्ग में मेघनाद की प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया था कि मेघनाद प्रतिज्ञा करता है कि अगर मैंने युद्ध में राम और लक्ष्मण की सेना को क्षत ना किया और उन्हें हानि नहीं पहुंचाई तो मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से मेघनाद प्रतिज्ञा करता है और रावण उसकी गर्जना और प्रतिज्ञा को सुनकर के प्रसन्न हो जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि निश्चित ही मेरा पुत्र मेरे समान ही बलशाली है और यह युद्ध जीतकर अवश्य आएगा और मकराक्ष के वध का बदला लेगा। इसके बाद मेघनाद का अभियान 7वें सर्ग में, 7वां सर्ग में मैंने बताया था कि मेघनाद का युद्ध के लिए रथ तैयार है। मेघनाद का अभियान के बारे में मेघनाद रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता कांपने लगे। मेघनाद का मुख क्रोध से लाल हो गया। उसकी हुंकार से बड़े बड़े धैर्यशाली शूरवीरों का साहस छूटने लगा। बड़े बड़े सेनापति मेघनाद के क्रोध का कारण पूछने लगे। मेघनाद ने युद्ध का रथ सजवाया और युद्ध के बाजे बजाने का आदेश दिया। इसके उपरांत यज्ञ आदि करके तथा युद्ध के रथ पर बैठकर मेघनाद शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा। मेघनाद की शक्ति का अनुमान करके देवता विचार करने लगे कि मेघनाद के सम्मुख राम के प्राण अब कैसे बच पाएंगे। मेघनाद के युद्ध कौशल के विषय में सभी कहते हैं कि जब वह बाणों की वर्षा करता है तो पृथ्वी भी कांप उठती है और सूर्य तथा चंद्रमा भी अपने धैर्य को त्याग देते हैं। इस प्रकार से मेघनाद का अभियान माने चढ़ाई, उनका युद्ध में जाना, इसका वर्णन किया गया है कि वह बहुत ही बलशाली है तथा भगवान इंद्र को भी वह युद्ध में पराजित कर चुका है, इसीलिए उसका एक नाम इंद्रजीत भी है। वह लक्ष्मण के समान ही बलशाली है, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण और अपने पिता रावण का साथ देने के कारण वह उपनायक की श्रेणी में आया। यद्यपि वह बहुत ही सुंदर, बलशाली, धैर्यशाली और नीतिवान भी है। 8वें सर्ग में युद्धासन्न सौमित्र, युद्ध के लिए आए हुए लक्ष्मण राम के छोटे भाई और सुमित्रा के पुत्र हैं, जो राम के साथ वन आए हुए हैं उनकी सहायता और उनकी सेवा करने के लिए। राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध आता लक्ष्मण को देखकर हनुमान आदि वीर भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाद के सम्मुख मोर्चा ले लिया। दोनों वीरों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों वीरों में से कौन जीतेगा इसका अनुमान नहीं किया जा सकता।
स्वयं लक्ष्मण ने भी मेघनाद की वीरता की प्रशंसा की। लक्ष्मण ने कहा कि तुझे अपने सामने देखकर युद्ध करने की इच्छा नहीं होती। मुझे यही चिंता है कि मैं अपने बाणों से तेरी छाती को छलनी कैसे बनाऊं, अर्थात मैं ऐसा करना सही नहीं समझता हूँ। मेघनाद ने लक्ष्मण की बात को ध्यानपूर्वक सुना। यद्यपि वह लक्ष्मण की ज्ञान की गरिमा को समझता था, फिर भी उसे शत्रु समझकर उसकी मधुर वाणी के जाल में उलझना नहीं चाहता और युद्ध करने के लिए उकसाता है लक्ष्मण को। तो इस प्रकार से मेघनाद बहुत ही सुंदर और अतुलित वीर था, जिसे देख करके लक्ष्मण भी सम्मोहित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हे मेघनाद, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम चाहो तो युद्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत ही वीर, ज्ञानी, नीतिज्ञ हो। लेकिन मेघनाद समझता है कि लक्ष्मण बहुत ही चतुर और ज्ञानी हैं और वह कहता है कि इस समय सिर्फ आप मुझे अपना शत्रु समझिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपकी मधुर वाणी के जाल में उलझने वाला नहीं हूँ। फिर दोनों लक्ष्मण और मेघनाद में घमासान युद्ध होने लगता है। ये कथा अष्टम सर्ग की है। तुमुल खंड काव्य 15 सर्गों में विभाजित है। बच्चों, आपको जो आपने व्याकरण की कॉपी बनाई थी तीसरी, तो उसमें सबसे पहले आपने गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास लिखा होगा। इसके बाद मैंने जो व्याकरण पढ़ाई है, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, पर्यायवाची, समास आदि संधि जो पढ़ाई हैं वो लिखना है। इसके बाद सबसे लास्ट के आपको 15 पेजों में ये तुमुल खंड काव्य की सर्गों की कथा तथा हम इसमें चरित्र भी लिखवाएंगे, उसको भी लिखना है। इस प्रकार आपको कुल 15 पन्ने छोड़ना है। इस प्रकार से 15 पन्नों में आपका तुमुल खंड काव्य आ जाएगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें तुमुल खंड काव्य नहीं है, ये हम अपने द्वारा नोट्स तैयार करते हैं और उसी से पढ़ा देते हैं। तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण एवं मेघनाद का चरित्र चित्रण लिखवाया जाएगा तथा तुमुल खंड काव्य का उद्देश्य। अब इसके बाद पहले आपको 15 सर्गों की कथा लिखनी होगी। तो आपको मैंने अष्टम सर्ग तक की कथा बता दी है। अष्टम सर्ग की कथा जो मैं लिखकर भी भेजूँगी, ये आपको फेयर कॉपी पर लिखनी है। ये कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूरे 15 सर्गों की तुमुल खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखी है, इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है। और कभी कभी हर सर्ग के हिसाब से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें सप्तम सर्ग है, तो तुमुल खंड काव्य में वर्णित मेघनाद का अभियान सर्ग के कथासार को अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार से तो आपको समझना है कि मेघनाद का अभियान किस सर्ग की कथा है। तो आपको उसके शीर्षक के अनुसार पहले सारे सर्गों की कथा अलग अलग तैयार करनी है, याद करनी है, और फिर अगर पूरी कथा पूछी जाती है तो फिर आपको वह संक्षेप में पूरी लिखनी है। करीब ये 2-2.5 पेज में हो जाती है। इसके बाद आता है नवम सर्ग। 9वां सर्ग है, इसका शीर्षक है लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा। इस सर्ग में लक्ष्मण और मेघनाद के भयानक युद्ध का वर्णन होता है और मेघनाद के द्वारा चलाए गए शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाद ने लक्ष्मण से कहा कि जो तुमने कहा मैं उसे सत्य ही मानता हूँ। तुम नीतिज्ञ तथा सर्वज्ञ हो। क्या कहा था लक्ष्मण ने कि हे मेघनाद, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपने को सुरक्षित रख सकते हो और युद्ध को रोक सकते हो। तुम्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लंका का एक वीर समाप्त हो जाएगा मेरे द्वारा। लेकिन फिर भी मेघनाद लक्ष्मण की बातों में नहीं आते हैं और वह तो अपने पिता का ही साथ देने के लिए तत्पर हैं।
तो मेघनाद ने लक्ष्मण से कहा। जब लक्ष्मण की बातों को सुनते हैं मेघनाद, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुमने जो कुछ कहा मैं सत्य मानता हूँ। तुम नीतिज्ञ तथा सर्वज्ञ हो। तुम्हारी दशा देखकर मैं भी तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता, फिर भी मैं आज विवश हूँ, क्योंकि मैं आज अपने पिता से यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करूँगा। तुम्हारी इच्छा लड़ने की हो या ना हो, फिर भी तुम मेरी प्रतिज्ञा को सफल बनाने में मेरी सहायता करो। मैं बिना लड़े यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मेघनाद को चुनौती को सुनकर लक्ष्मण अत्यधिक क्रोधित हो गए। लक्ष्मण के क्रोध को देखकर संपूर्ण संसार थर्राने लगा। लक्ष्मण ने मेघनाद से कहा, अरे अधम, मैंने तुमसे अपने मन के भाव न जाने क्यों कह दिए। यह सत्य है कि मधुर वाणी से दुष्ट जन कभी नहीं सुधरते, जैसे दूध पीने पर सर्प अपना विष नहीं त्यागते। लक्ष्मण ने कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही लक्ष्मण मेघनाद पर बाणों का प्रहार करने लगे। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों को देखकर शत्रु सेना के पैर उखड़ गए। मेघनाद अपने सैनिकों के साहस को बढ़ाता रहा। मेघनाद ने अपने पिता के सम्मुख जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करूँगा। राक्षस सेना में फिर से साहस का संचार हो गया। मेघनाद ने भीषण युद्ध किया। मेघनाद तथा लक्ष्मण के भयंकर युद्ध को सभी सैनिक देख रहे थे। लक्ष्मण द्वारा छोड़े गए बाणों को मेघनाद ने नष्ट कर दिया। दोनों पराक्रमी वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। दोनों का शरीर रक्त से लथपथ था। मेघनाद ने जब यह देखा कि उसके चलाए गए बाण से लक्ष्मण कुछ दुर्बल हो गए हैं, तो उसने लक्ष्मण पर शक्ति चला दी। क्षण भर में ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। धरती पर मूर्छित पड़े लक्ष्मण को देखकर मेघनाद सिंह गर्जना करके विजय के गर्व से उन्मत्त होकर लंका की ओर चला गया। यहाँ पर मेघनाद ने छल का प्रयोग किया और शक्तिवाण का प्रयोग कर दिया था। तो इस प्रकार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और मेघनाद ने यही समझा कि अब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो निश्चित ही इनके प्राणों का प्राणांत हो जाएगा और मैं विजयी हुआ। और इस गर्व से वह लंका की ओर अपने पिता की ओर चल देते हैं और बड़े घमंड के साथ पिता से कहते हैं कि मैंने लक्ष्मण का मानो संहार ही कर दिया है। लंका में खुशियों का संचार हो जाता है। सभी प्रशंसा मेघनाद की करते हैं और खुशी मनाई जाने लगती है। यहाँ पर लक्ष्मण को राम की सेना में लाया जाता है। राम सहित सभी लोग बहुत ही परेशान हैं, दुखी हैं। राम विलाप करते हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है और वह विधाता से कहते हैं कि हे विधाता, तुम भी हमसे रूठ गए हो, जो ऐसे युद्ध के संकट में तुमने हमारे लक्ष्मण जैसे भाई को हमसे छुड़ा लिया है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण और मेघनाद का भयानक युद्ध और लक्ष्मण की मूर्छा, यह आपने नवम सर्ग में पढ़ा। इसके बाद आता है दसम सर्ग। दसम सर्ग में हनुमान द्वारा उपदेश। इसमें बताया गया है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम की सेना बहुत ही व्याकुल हो जाती है, उसका उत्साह टूटने लगता है। तो हनुमान जी उपदेश देते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी सेना में है, राम के भाई हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये जीवित हो जाएंगे। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।